सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणमय सागर जी महाराज एवं चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य विशुद्ध रत्न पूज्य मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज का मंगल मिलन गत शुक्रवार दिनांक 10 जनवरी को किशनगढ़ राजस्थान स्थित कम्युनिटी सेंटर में हुआ। क्षमा चैनल के लिए किशनगढ़ से श्री संजय जैन ने बताया कि दोपहर को मुनि समत्व सागर जी एवं मुनि शील सागर महाराज मयूरा सिटी से बिहार कर आर के कम्युनिटी सेंटर पहुँचे। रास्ते में मुनि प्रणमय सागर महाराज संघ के क्षुल्लक अनुनय सागर, सविनय सागर, समन्वय सागर महाराज ने मुनि समत्व सागर महाराज ससंघ की अगवानी की। आर के कम्युनिटी सेंटर परिसर में मुनि प्रणमय सागर महाराज के दर्शन कर मुनि विश्वाक्ष सागर एवं मुनि समत्व सागर, मुनि शील सागर के साथ क्षुल्लक अनुनय सागर, सविनय सागर, समन्वय सागर महाराज ने परिक्रमा लगाकर नमोस्तु किया। संतों के मिलन के दौरान भक्तों द्वारा जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। कल मंगल मिलन के पश्चात आज दोनों मुनिराज का एक ही मंच पर आर के कम्युनिटी सेंटर में मंगल उद्बोधन हुआ। पहले मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज का एवं उसके पश्चात मुनि श्री प्रणमय सागर जी महाराज का उद्बोधन हुआ। ऐसे मंगलमयी पल कभी ही देखने को मिलते हैं। लीजिए सुनिए क्या बोले दोनों मुनिराज अपने मंगलमयी उद्बोधन में। अगर आप शिखर जी गए माँ और गिरनार जी गए, शिखर जी में किस किस को आनंद आता है? कुछ लोगों को आता है, बाकी ठंड में स्वेटर में हाथ दबाए हुए हैं, वो बात कोई बात नहीं, बाकी स्वेटर का आनंद ले रहे हैं। मैंने पूछा माँ शिखर जी में आनंद किस किस को आता है? तो जहां आनंद आता है, कितने लोग गए शिखर जी? सभी गए ना। तो शिखर जी में आनंद आता है तो आनंद चाहिए कि नहीं जीवन में? तो वापस लौट के क्यों आए? यानी समझो, शिखर जी में आनंद आता जरूर है लेकिन महाराज थोड़े दिन ही आता है, उसके बाद। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, फिर भी हम अनेक प्रकार के क्षेत्रों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं और बड़ी प्रसिद्धि है भैया, जहां पर यदि आनंद आ रहा हो, लोगों ने देखना, मौसम अच्छा हो, मौसम अनुकूल हो और नदी बह रही हो, यानी एक नदी बह रही हो नवनीत, तो क्या आनंद आएगा? आप जा रहे थे अपने गाड़ी से, वहां पर नदी बह रही थी, कलकल की ध्वनि हो रही थी और मौसम बड़ा अच्छा था, आनंद आता कि नहीं? और यदि वहीं एक नदी ना हो कि दो नदी हो तो संगम हो जाए तो तीर्थ बनता कि नहीं? प्रयाग लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं भैया? एक नदी का बहाव अच्छा नहीं दिखता, दूसरी नदी यदि मिलती है तो बड़ा आनंद आता है। देखो ना, देखो, जब एक नदी और दूसरी नदी से मिलती है तब लोगों को वह कौतूहल पैदा करती है और आनंद देती है। देखो, एक नदी की धार और दूसरी नदी की धार जब मिली तो ये किशनगढ़ वालों ने आनंद लिया कि नहीं लिया? ये आनंद ज्ञानी, ये आनंद ही वह सामान्य है, नदियों का मिल जाना, लेकिन दो सागरों का मिल पाना बड़ा दुर्लभ हुआ करता है। इस कारण से नहीं कि महाराज जी, देखो आप लोग बड़े, जितने यहां पर श्रावक हैं ये सब पुण्यशाली जीव हैं, इस बात को आप मानते हो? आप लोग अपने आप को पुण्यशाली मानते हो? हम लोग थोड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं। आप लोग पुण्यशाली और हम लोग दुर्भाग्यशाली, बिल्कुल सत्य है विनोद जी। जिस दिन आचार्य भगवान की
दर्शन करने को आपको मन होता है, आप सब पुण्यशाली विद्याधर लोग उड़ के पहुंच जाते हो और आचार्य जी के दर्शन करने और मुनिराजों के दर्शन करने पहुंच जाते हो। लेकिन ध्यान रखो, हम लोग दुर्भाग्यशाली क्यों, अगर चाहे भी, देखो 6 महीने पूर्व धारा मिली थी और धारा फिर से अलग हुई थी और फिर से 6 महीने बाद फिर से धारा किशनगढ़ में आके मिली। जब मुनिश्री का प्रवास, मुनिश्री का जब प्रवेश हो रहा था, उस दिन का दिन था जब चतुर्मास के लिए प्रवेश मुनिश्री का जयपुर में था, तब एक बार मिला था इसलिए। लेकिन नियोग ऐसा रहा कि चतुर्मास निकल गया, उसके पश्चात में ऐसा संयोग नहीं बन पाया कि फिर से मिलन और धारा मिल जाए। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहां पर से गए, पता ही नहीं था महाराज जी को भी इधर के लिए बिहार करना है और फिर से अभी जयपुर में ही मिलना है। इसलिए जो आनंद होता है, बस यही आनंद, मां जो क्षण है ना, इन क्षणों का ही आनंद है, शेष तो संकल्प विकल्पों की धारा ही है। ये आनंद आ जाए, मैंने इसलिए कहा दुर्भाग्यशाली इसलिए, आप जब चाहें मुनिराजों के दर्शन कर सकते हैं। हम लोग तो एक नगर में होकर भी मुनिराजों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा नियोग संयोग जब तक नहीं होता है तब तक काम घटित नहीं होता है। अब यहां जो आनंद आ रहा है, उस आनंद को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखने के लिए, यानी दूसरे का मुख देख रहे हो तो आनंद आ रहा है, किसने मना किया कि तुम खुद, आप खुद जाके वो इमली खाओगे, खुद जाके रसगुल्ला खाओगे तो मुख मीठा किसका होगा भैया? दूसरे का देख के ही आनंद लोगे कि खुद भी रसपान करोगे? तो आज आचार्य भगवान ये स्वरूप संबोधन नामक ग्रंथ में यही समझा रहे हैं कि जो भी कार्य हुआ करता है उसमें कारण स्वयं होता है। आज तुम निर्ग्रंथ मुनियों के आनंद को देखकर आनंदित हो रहे हो, यदि जैसे निर्ग्रंथ मुनि आनंद ले रहे हैं वैसा आनंद तुम खुद लेने लग जाओगे तो तुम भी एक दिन ऐसे ही निर्ग्रंथता को प्राप्त कर लोगे। इत्यादनेक धर्मत्वम बंध मोक्षो तयो फलम आत्मा स्वीकृते तत्कारणे स्वयमेव तु, यानी जो जो कुछ होता है तुम्हारे साथ में वह सब कारणों से होता है। कारण के अभाव में आज तक कार्य घटित नहीं होता है। और आचार्य अक्लंक देव, यानी जिन जिनको अभी बात की थी, अभी यह प्रवचन श्रृंखला स्वरूप संबोधन नामक महानतम ग्रंथ पर चल रही है। मात्र 25 कारिकाएं, मात्र 25 श्लोक हैं जो आचार्य अक्लंक देव ने स्वरूप संबोधन नामक ग्रंथ में लिखे हैं। लेकिन उन 25 को समझने के लिए यानी गहनतम क्षयोपशम की आवश्यकता होती है। और क्षयोपशम के साथ साथ में आचार्य अक्लंक देव को समझना हो, आचार्य अक्लंक देव को क्षयोपशम होने के साथ भी समझना हो तो बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और जरा भी देखो, अभी तो बात की थी, बाहर की आवाज जैसे ही होती ना, अच्छी आवाजें विलीन हो जाती हैं। जितने संकल्प कल्पों की आवाजें ये इसी तरह है मां। और जब तक तुम अपने आत्माभिमुख परिणामों को नहीं करते हो तब तक आपके जीवन में भी आत्मोन्नति और आत्म आनंद जो होता है, जिसे परमानंद कहा गया है, वह आने वाला नहीं है। चाहे अरहम योग हो, चाहे सिद्धोहम ध्यान हो, यह सारा का सारा कार्य किस लिए कराया जाता है? आप हमेशा बहिर्मुखी रहते हैं, थोड़ा अंतरंग में अपने अंदर झांकने का प्रयास प्रारंभ कीजिए और करेगा। जो कुछ मेरे जीवन में घटित हो रहा है वह मेरा ही किया धरा है। या मैं यदि संसार में हूं तो मां किसी भगवान ने मुझे संसार में नहीं भेजा है, या भगवान ने मुझे संसार में रोक के नहीं रखा है। इसका कोई कारण यदि है तो मेरे आत्मा के परिणाम ही है। और वे आत्मा के परिणाम किसी और के द्वारा नहीं किए गए, वह भी मेरी आत्मा के द्वारा ही किए गए। स्वयमेव स्वीकृते तत्, आत्मा स्वीकृते तत्, आत्मा जो परिणाम करता है उसी का फल भोगता है। आप लोग संसार में किस कारण से हैं? आप लोग नहीं, हम भी यदि संसार में कारण से हैं तो वह कारण कोई दूसरा नहीं है, मैंने ही चुना था।
कि मुझे संसार चाहिए या मोक्ष। आपने क्या चुना है हर्षित? आप क्या चुन रहे हो वहीं तो तुम पहुंचोगे। आपने आज तक संसार को चुना, इसलिए हम सभी संसार में रहे। जिसने मुक्ति कन्या को चुना उसका नियम से स्वयंवर मुक्ति कन्या के साथ हो जाएगा। हम चुनते स्वयं हैं, दोष किसी और को देते हैं। मां, सब सुखी हो ना? भैया आप सब सुखी है ना? अच्छा, ऐसा नहीं बताओगे, दूसरे तरह से पूछ लेते, भैया आप दुखी नहीं है ना? अरे विनोद जी देखो, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं और कुछ लोग तो अभी भी पता ही नहीं, उनके चेहरे पे अभी जरूर 9:30 बजा है लेकिन चेहरे पे 12 जरूर बजा हुआ है। तो मैंने पूछा, आप दुखी हैं कि सुखी हैं? यदि आप सुखी हैं, आप दुखी नहीं है ना? आप देखना, यहां भी सबके चेहरे, कुछ के चेहरे मुस्कुरा रहे, कुछ के चेहरे यहां भी दुखित दिख रहे। भैया यहां तो मुस्कुरा लो, पता है यहां भी नहीं मुस्कुरा पाए। यदि गुरु चरणों में बैठ के और जिन दर्शन के पास, देव शास्त्र गुरु के पास बैठकर तुम्हारे आनंद नहीं आ पाया, तो जगत में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां तुम्हें आनंद आ सकता हो। और यदि इस बात को जानना है तो जितने यहां पे सब चेहरे जो दिख रहे हैं, ये यहां पर युवा और बालकों के नहीं है, लेकिन मां बालकों से, वह चाहे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इन बच्चों से कहना प्रारंभ कर दो कि जीवन में जो भी हमारे पास में ये सुख करने के लिए कारण नहीं है, यदि दुखी अपने आप को मानते हो और अपने जीवन में इस दुख सुख के उतार चढ़ाव में जीवन जीते हो, और यदि कुछ आनंद लेना चाहते हो, तो जितनी जल्दी से जल्दी देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करोगे, उतना बड़ा आनंद तुम्हारे जीवन में जल्दी प्रारंभ होगा। हाथ से कह देंगे ना मां? देखो समय हो गया है, क्योंकि अपन को अभी थोड़ी बहुत धूप निकल आए तो आनंद आएगा कि नहीं? भैया ठंड आज ज्यादा है, विनोद जी ठंड आज ज्यादा है, तो अभी घर में तो हीटर या सिगड़ी होते ना, सिगड़ी नहीं तो हीटर आदि जो भी, मां आप नहीं बैठते, बाकी तो जो लोग हैं बड़ा आनंद लेते हैं कि गर्माहट नहीं, तो गर्म तो कपड़े पहने हो ना। हाँ महाराज जी, गर्म और धूप आ जाए तो क्या करोगे? धूप में ज्यादा आनंद है। भैया गर्म कपड़े का थोड़ा ही आनंद होता है, और सूर्य आ जाए तो थोड़ी बहुत, अग्नि हो तो थोड़ा बहुत। भैया इसलिए यदि सूर्य अपने सामने बैठा तो अपन सूर्य से ही आनंद लेना, गर्मी वहीं से ले अपन तो। देखो जब ज्येष्ठ बैठे हों, ज्येष्ठ मुनिराज और श्रेष्ठ भी हैं, क्योंकि देखो साधना का काल भी इतना लंबा है, और ज्येष्ठ भी हैं। जब आज से लगभग 24 साल पूर्व की बात कर रहा हूं, जब महाराज जी ने एक भैया जी को देखा था, भैया जी भी नहीं थे उस समय, तो महाराज जी याद है ना? हाँ, इनको आहार कराए हैं हमने पड़गाहन करके, और ये तो याद है कल, क्योंकि बात हो रही थी महाराज जी को, ये तो याद है हम बहुत दूर ले गए थे तुम, मतलब ये याद है कि कौन लेके गया था, क्योंकि विदिशा में जब पूरा संघ ठहरा हुआ था आचार्य भगवान का, लगभग 18 दिन का प्रथम प्रवास 2001 में हुआ होगा, और 2001 में मुनिश्री भी उस समय वहां पर थे आचार्य भगवान के साथ। पड़गाहन भी मिला था और थोड़ा घर दूर था और रेलवे लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता था, इसलिए महाराज जी को तो अच्छे से याद है। देखो यानी वे क्षण थे, उनके आशीर्वाद मिलते थे और आशीर्वाद लेते थे। आज जिन दर्शन की महिमा देखना, यानी जिन दर्शन की यही महिमा है, यह भक्त बनाकर नहीं रखता है, भगवान भक्त बनाकर नहीं रखते हैं। भगवान जिनेंद्र भगवान तो ये कहते हैं, कब तक आप लोग दुखी नहीं हो ना? अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं आपको जिन दर्शन समझा रहा हूं, मैं कोई यहां पर देखो, यहां अकलंग देव चल रहे हैं और इतनी कठिन गाथा को मैं आपको बहुत सरलता में इसलिए समझाना चाहता हूं, यदि दुखी हो और सुखी होना चाहते हो तो जिनेंद्र भगवान आपको दुखी नहीं रखना चाहते, इसलिए बोलते हैं कि आपको भी वैसा ही करना चाहिए जैसे मैंने परम आनंद प्राप्त किया है, तुम भी वैसा ही करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे जीवन में भी परम आनंद जाएगा। इसलिए ज्ञानी
जिन भक्ति में दास परंपरा नहीं, जिनेन्द्र दर्शन में दास परंपरा नहीं, भक्त परंपरा नहीं, यहां तो भक्त इसलिए बना जाता है कि भक्त एक दिन भगवान बन जाया करता है, इसलिए जिन दर्शन में भक्ति की जाती है। और इसका प्रमाण जिनके साथ में जिनको पड़गान करते थे, आज देखो इन्होंने इनके ही आशीर्वाद से या कहें गुरुओं की अनुकंपा, वे तो सब पे कर रहे हैं। ध्यान रखना, जितने हैं आप पे आशीर्वाद दिया कि नहीं प्रणमेश सागर जी महाराज जी ने? हमें भी दिया था। हर्षित, आपको मिला कि नहीं? हमें भी मिला था। बताओ, तुम वहीं बैठे हो। जिन जिनको आशीर्वाद मिला, देखो सब मुनिराजों का, मुनिराज क्या करेंगे? आप लोग दुखी हो ना? अरे मुनिराज यही तो चाहते हैं कि आप दुखी मत रहो। हम लोग क्यों आपको बताते हैं कि जैसे आनंद हम लोग ले रहे हैं, हमारा मुख मीठा देख के माँ कब तक आनंद लेते रहोगे? स्वयं का मुख मीठा करना सीख लो ना, परम आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। जिनेन्द्र भगवान यही कह रहे हैं, आत्माभिमुख परिणाम जो भी मैंने चुना है, चाहे संसार चुना हो, चाहे मोक्ष चुना हो, यह सब कुछ मेरे द्वारा चुना जाता है। आत्मा के परिणाम ही, मां किसी से भविष्य दिखवाने मत जाना, किसी से भविष्य दिखवाने मत जाना, अपने भावों से मिल लेना, और जैसे भाव होंगे वही तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेंगे। अपने भावों को सुधारेंगे तो भविष्य सुधरेगा, और भावों को बिगाड़ेंगे तो भविष्य बिगड़ेगा। यानी मत देखो, दो धाराएं जब मिलती हैं तो परम आनंद आता कि नहीं। बस ये जिनेन्द्र भगवान की, आपको लगता है ये अलग अलग मुनिराज अलग अलग संघ के होंगे? संघ अलग हो सकते हैं, क्योंकि महावीर भगवान के शासन में भी, ध्यान रखें, गौतम गणधर स्वामी भी थे तो शेष गणधर भी थे। महावीर भगवान की ही परंपरा चलती है, महावीर भगवान की ही परंपरा होती है, लेकिन गौतम गणधर स्वामी के भी शिष्य परंपरा होती है, और शेष गणधर जो थे वे भी परंपरा होती है। दोनों धाराएं निकली कहां से होती हैं? दो धाराएं महावीर भगवान से ही निकली होती हैं, लेकिन फिर भी नदी अनेक धाराओं में बहा करती है। अगर धाराएं बहती हैं तो लाभ होता जाता है। इसलिए चाहे प्रणम्य सागर जी हों, चाहे हम हों, सारी धाराओं का यदि स्रोत है तो वह महावीर भगवान ही तो दिखाई दे रहे हैं। इसलिए फिर बहती है। इसलिए देखो, अपन तो प्रवचन तो मैंने बोला था कल भी, अभी बात पे चल रहे थे, मैंने कहा महाराज जी के हो गए, अपना तो समाहित हो गए। हाँ, जब धारा दोनों मिल जाए तो पानी में अंतर करोगे कि कौन सी धारा अलग कौन सी धारा सही? दो धाराएं यदि मिल जाएं तो पानी में अंतर होता है क्या कि कौन सी नदी का कौन सा पानी आया था? बस यानी यह जिनेन्द्र भगवान की यह जो वाणी चली आ रही है, यह वाणी में अंतर नहीं होता है। चाहे किसी भी मुख से सुनो, यदि वह जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, वह तो एक रूप होती है, वह स्याद्वाद और अनेकांत को लिए हुए होती है। और यही स्याद्वाद अनेकांत की धारा जिस दिन हमारे अंतरंग में आ जाती है, हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य दिखाई देने लग जाता है कि जीवन में सत्यता क्या है और असत्य क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है। समय आपका हो गया है। अभी अपन सूर्य की तपन में चलते हैं। कब तक हीटर में और सूर्य की तपन में चलते हैं। वहां से अपन, आप भी गर्मी पाओ। देखो, आपको तो स्वेटर पहने हो, लेकिन अपने पास तो नहीं है ना, तो अपन तो सूर्य की गर्मी लेते हैं, मुनिराज के चरणों में चलते हैं, और वहां से इस जिनेन्द्र भगवान की जो है तत्व देशना है, यह जो वस्तु का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, वे मुनिश्री के मुख से सुनने का प्रारंभ, सुनने का अपने को लाभ मिलेगा। इसलिए महाराज जी, जो आनंद, मैंने कहा ना, आप दुर्भाग्यशाली हैं, अपने को तो बड़ा आनंद आता है माँ, आज नहीं पहले से ही आता था, जब बचपन से। आज महाराज जी, वो आप लोगों का पड़गान होता था, वो घटना मैं आपको बता रहा था, विदिशा की पड़गान होता था। चर्ची स्टेशन मंदिर में रुके हुए थे और पिछियां बहुत सारी थी, और लोगों ने क्या किया कि वहां पर घर घर पड़गान होने की व्यवस्था थी, तो हमारा घर थोड़ा दूर था। अब घर दूर था तो
हम मंदिर के सामने आके थोड़ा रास्ता बताते कि महाराज जी इधर भी चौके लगे हुए हैं, तो 15 दिन चौका लगा था लगभग, और 12 मुनिराज के आहार हो गए। अब नगर में 100-200 चौके, तो अंकुर भैया से सब जलने लगे कि भैया सबको पकड़ के ले जाता है। तो लोगों ने क्या किया, मंदिर के सामने, महाराज जी ये सत्य घटना है, जब लोगों ने जैसे ही सबके पड़कान मिल जाते थे, अब अपन तो वहां खड़े होते थे, महाराज जी इधर भी चौका, जिन महाराज जी की इच्छा होती थी वे वहां चले जाते थे। तो दूसरे दिन, कुछ दिन बाद तो लोगों ने कहा कि नहीं, तो अब महाराज जी को बताने की जरूरत नहीं थी, अब तो जहां चौके। तो ये आनंद आज से ही नहीं, देखो मैंने कहा कि पहले से ये आनंद रहता था। और पहले क्या करते थे, नहीं तो एक महाराज जी गए, अब वहां से अगर वो किसी दूसरी गली में घुस गए तो फिर दौड़ के आते थे कि दूसरे महाराज जी को बताएं कि इधर भी चौका है। जब तक मिल ना जाए मुनिराज तब तक दौड़ लगाते रहते थे स्टेशन से इधर और उधर। तो ये आनंद होता है गुरुओं के दर्शन करने का हर्षित। बस यही आनंद होता है, जहां पे दिगंबर मुनिराज दिख जाएं और वहीं तुम आनंद ना ले पाए, अब जगत में कौन सा तुम्हें स्थान मिलेगा जहां तुम्हें आनंद आने वाला है। इसलिए क्या देखना है, जैसे ही दिगंबर मुद्रा दिखे मन में हर्ष उत्पन्न हो जाए और बस तुम्हारा भक्ति दिखाई देने लग जाए, यही परम आनंद देने वाला है। अपना अगर मन पवित्र है तो जीवन में हर कोई अपना मित्र है, और जीवन में जिसके सच्चा मित्र है उसी का जीवन सच्चे चरित्र से युक्त है, और जिसका जीवन सच्चे चरित्र से युक्त है उसके जीवन में चरित्र का इत्र दूर दूर तक अपने आप पहुंचता चला जाता है। ये सबसे अच्छी चीज होती है जो हम भगवान से मांगे, प्रार्थना करें और अपने अंतरंग में उसको समाहित करें। तो समझ में आ गया आपको, मित्र किसको बनाना, जिनका चित्त पवित्र हो। इत्र कौन सा लेना, जो सच्चरित्र हो उसका इत्र लेना, तो आपका जीवन भी सुगंधित होने लगेगा, महकने लगेगा, और ये महक आपके जीवन में भी आए। इसलिए 4 लाइनें आप याद रखना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि सेतु। ओम अरहम नमः 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 ओम। एक छोटा सा ये मंत्र है, ओम अरहम नमः। हर कार्य की सिद्धि से आपको ये मंत्र पढ़ना है। आपके अंदर ये पवित्रता इसी मंत्र से आएगी, और इस पवित्र मंत्र के माध्यम से जब आपका जीवन चलेगा तो आप खुद अपने आप को इतना समर्थ देखेंगे कि आप चरित्रवान भी बनेंगे। भगवान की भक्ति से आपका चित्त पवित्र भी होगा। जो भगवान के विशेषण हैं वो आपके ध्यान में रहने चाहिए, और वह भगवान जो विश्व चक्षु कहे गए, समग्र विद्यात्म वपु कहे गए, निरंजन कहे गए, निर्मल कहे गए, जिन कहे गए, एक और विशेषण भगवान के लिए दिया, जित क्षुल्लकवादी शासन। जिन्होंने क्षुद्रवादियों के शासन को जीत लिया, या यूं कहें कि जिनके द्वारा क्षुद्रवादियों के शासन इतना जीत लिया गया कि दूसरे लोग उन्हें जीत नहीं पाए, ऐसे अजेय हो गए, ऐसे भगवान ऋषभ देव हुए, जिनके समक्ष उस अनेकांत का जब प्ररूपण होता था तो वहां पर एकांतवाद बिल्कुल भी टिकता नहीं था। ऐसे उन भगवान के विशेषणों को ध्यान में रख करके आप भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, और ये भाव करें कि इसी तरह से हम भगवान की भक्ति करते करते पूर्ण ज्ञानानंदमय एक दिन बन जाएं। यही हमारे स्वभाव की भावना होनी चाहिए, और इसी भावना से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।